हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आप सभी के जीवन में नए सिरे से काम कर रही है, यह विश्वास मैं करता हूं। उसी के साथ साथ मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने यह अवसर मुझे दिया कि मैं आप सभी के साथ मिलकर उस परमेश्वर की खिदमत कर सकूं। तो आइए अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम इमीडिएटली तुरंत परमेश्वर की कलाम की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज का जो एपिसोड हम उसी विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं और वो विषय है गवाहों का बादल। और इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय और वचन 1। ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उस दौड़ में धीरज से दौड़े। आज परमेश्वर हमें गवाहों के बादल के द्वारा कुछ बातें सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें ये बात से वाकिफ करना चाहता है, हमें एहसास दिलाता है कि जो भी यीशु पर विश्वास करते हैं, आप जिन जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो उसमें आपको ये बात का हमेशा अंदेशा होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो। आपके चारों ओर अगणित गवाह लोग हैं जो हाबिल से लेके कल के दिन तक जो परमेश्वर का सेवक और सेविका प्रभु में सो गए हैं। भले शारीरिक दशा में वो मर गए हैं, लेकिन गवाहों के बादल में आत्मिक दशा में वो हमसे बातें करते हैं। क्योंकि इसी इब्रानी का 11:4 में ऐसा लिखा है, भले ही हाबिल मर गया लेकिन अब भी वो गवाहों के बादल से हम सभी से बातें करता है। यदि हाबिल बातें करता है तो हनोक बातें करता है, हनोक बातें करता है तो नू बातें करता है, नू बातें करता है तो इब्राहिम और सारा बातें करते हैं, इसहाक बातें करता है, याकूब बातें करता है, मूसा, यूसुफ, दनियल, दाऊद, सारे जो परमेश्वर में सोए हुए हैं वे सारे हमसे आत्मिक दशा में बातें करते हैं उसे सुनने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, जिनके कान है वे सुने। ये शारीरिक कान के बारे में नहीं बताया गया है, ये हमारे जैसे आत्मा के नेत्र है, जैसे ही आत्मा के कान है, जैसे आत्मा को जुबान है, जिसका पुख्ता सबूत यीशु मसीह ने दिया जब लाजर नाम का एक भिखारी एक धनवान के चौखट पे पड़ा हुआ था। एक रात में दोनों ही मर गए और धनवान को नरक के अग्नि में फेंक दिया गया और भिखारी लाजर जो था वो अब्राहम की गोद में बैठा था। और धनवान दूर से देखकर अब्राहम को कहता है कि हे अब्राहम पिता, उस भिखारी लाजर को भेज, उसकी उंगली पर एक बूंद पानी का भेज ताकि मेरी जुबान ठंडी हो जाए, क्योंकि मेरी जुबान जल रही है। इसका मतलब आत्मा को आंखें हैं, वो आंखों से इब्राहिम बाबा को देख रहा था, आत्मा बातें कर रही है और उसको प्यास का भी अनुभव है। मुझे आपको बताना है, उस अनुभव में कोई भी ना जाए, यीशु मसीह की ये मुराद, ये इच्छा है। इसीलिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने लहू का आखिरी कतरा बहा दिया, अपना जीवन उस सूली पे बलिदान किया ताकि किसी का भी नाश ना हो। लेकिन उसके आगे हम चल रहे हैं कि ये गवाहों का बादल हमें समझना क्यों है। मैं हमेशा मेरे चर्च को या हर एक विश्वासी को कहना चाहता हूं कि यदि आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से जो बीज बोने वालों का जो दाखिला यीशु मसीह ने दिया, जो 4 प्रकार की जमीन है, रास्ते के समान की जमीन, पथरीली जमीन, कांटे की जमीन और अच्छी जमीन, और ये गवाहों का बादल, ये 2 बातें यदि आपको समझ में आए ना, तो आपके मसीह जीवन में आपके सामने कोई सवाल नहीं रहेगा। आपके सवालों का जवाब आप खुद ब खुद प्राप्त कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें गवाहों के बादल से कहता है कि देखो, क्या कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, मतलब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है
वो बता रहे कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हारे चारों ओर है, जिसमें मैं भी हूं और मेरे साथ मेरे विश्वास के महावीर, विश्वास की एक बड़ी सेना मेरे साथ मौजूद है, जिससे तुम घिरे हुए हो। शायद आज कोई गम का बादल आपके चारों ओर मंडरा रहा है, शायद दुख का बादल, किसी के जाने के द्वारा एक दुख का पहाड़ आप पर गिरा है, दुखों के बादल आपके चारों ओर मंडरा रहे। शायद कोई डर के काले बादल है जो आपके चारों ओर, आपके आसपास ये डरावनी जो हालात बनाई हुई है, ये माहौल बनाया हुआ है। इन सारे बादलों को कहो, गम के बादल, डर के बादल, समस्याओं के बादल, संकट के बादल, दूर हट जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर के गवाहों के बादल से घिरा हुआ हूं। तो आज परमेश्वर कहता है देखो। जब आप देखते हो तो वो कहता है फेंको। क्या फेंकना है? हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाला पाप, उसे दूर करो। दूर करना मतलब फेंकना। यदि आप गवाहों के बादल की ओर देखोगे तो आप आपके जीवन से ये सारी पापमय बातें, उलझाने वाली बातें, रोकने वाली बातें, उसे आप फेंकोगे। और जब आप फेंकोगे तब आप दौड़ोगे। 3 बातें, देखना, फेंकना और दौड़ना। अब ये दौड़ कौन सी है? ये संसार की दौड़ नहीं है, ये कोई संसार की रेस नहीं है, ये कोई पैसा कमाने की बिजनेस की रेस नहीं है, ये अनंत जीवन में जाने की दौड़ है, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो पौलुस कहता है कि मैंने मेरे विश्वास को पूरा किया है, मैंने मेरी दौड़ खत्म की है। क्या आप और मैं इस पूरे यकीन के साथ कह सकते मैंने मेरी दौड़ खत्म की है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आज गवाहों का बादल पता होने के बावजूद भी हमारी नजरें संसारिक बातों पे लगी हुई है। परमेश्वर कहता है फेंको, लेकिन नाना प्रकार के बोझ, उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तुओं का बोझ हम हमारे पीठ पर लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुंह के बल गिर रहे हैं। और खुदावन चाहते हैं इन दिनों में कि हम गवाहों के बादल में गहराई से देखें और अपने जीवन में रोकने वाली हर एक वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए जो अनंत जीवन में लेकर जाने वाली जो दौड़ है, उस दौड़ में धीरज से दौड़े। ये जो दौड़ है, ये रफ्तार वाली दौड़ नहीं है, ये ताकत वाली या जैसे दुनिया की जो कंपटीशन वाली, जिस प्रकार से एक प्रकार से लोग दौड़ रहे, कौन आगे जाएगा, आज सभी लोग दौड़ रहे। आप अगर हमारे महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आओगे तो आपको हर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दिखेगा। सुबह की 4 बजे के लोकल से लेके रात की 12 बजे के लोकल तक लोग दौड़ते रहते हैं, हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये सारी तेजी से दौड़ने वाली दौड़ है, लेकिन ये जो दौड़ है, ये धीरज की दौड़ है। ये धीरज की दौड़ आप तभी दौड़ोगे जब आप गवाहों के बादल से वाकिफ होगे, जब आपको यकीन होगा कि गवाहों के बादल से मुझसे हाबिल बात कर रहा है, मुझसे नूह बात कर रहा है, मुझसे हानोक बात कर रहा है, मुझसे इब्राहिम बाबा बात कर रहे हैं, सारा माँ बात कर रही है। इन सब बातों से जब आप वाकिफ होगे तब आप आपके जीवन में संसार की बातों का त्याग करोगे, संसारिक बातों को इतना महत्व नहीं दोगे, और तब आप आपके जीवन में आप उलझाने वाले उस पाप को और रोकने वाली वस्तु को, मैंने बताया रोकने वाली वस्तु क्या है। सबसे बड़ी बात, इन दिनों में मनुष्य के हाथ में एक ऐसी वस्तु है जिसे कहा जाता है मोबाइल। एक ऐसी वस्तु दी गई है जो मुझे इसके इस्तेमाल करने के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं डाल रहा हूं। आप हर एक चीज इस संसार की इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हर एक बात दायरे में रहकर, अपने लिमिटेशन में रखकर, हर एक बात को मर्यादा में और गरिमा में रख के आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना होगा। कुछ लोग घंटों इस बात के साथ घिरे हुए रहते। अब इस बात की वजह से आज आपको बताना चाहता हूं, ये चीज, ये गैजेट जिस दिन से इंसान के हाथ में आया है, उसे किसी रिश्ते नाती की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से लोग आपस में बात करना बंद कर दिए हैं। लोग आजकल पति पत्नियां या रिश्ते नाते सोशल मीडिया पे एक दूसरे को बधाई दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे, लेकिन सामने शुभकामनाएं कोई नहीं दे रहा है।
सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, ये सारी बातें चल रही है, लेकिन सामने के जो रिश्ते हैं, जो वार्तालाप होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो बंद हुआ है। दुष्ट ने एक बड़ा खेल खेला है। इसके वजह से आज गवाहों के बादल में से परमेश्वर हमें संदेश दे रहा है, हमें आगाह कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है कि मेरे बच्चों, इन चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन मर्यादा में, लिमिटेशन में रहकर इसका इस्तेमाल करो। ये कोई चीज खराब नहीं है। यदि आप कोई भी चीज यदि मर्यादा के बाहर उसको इस्तेमाल करोगे, यदि आप पेट के बाहर जाके खाओगे, तो निश्चय पेट खराब होगा। किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो वह चीज आपके शरीर के लिए हानिकारक है, आपके आंखों के लिए हानिकारक है, आपके दिमाग के लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका इस्तेमाल करो, लेकिन अच्छी बातों के लिए करो। यदि हम इन बातों को दूर करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं, निश्चय उलझाने वाला पाप आज बड़ी संख्या में मोबाइल के माध्यम से, पोर्नोग्राफी स्पिरिट के द्वारा, ये अश्लील चलचित्र के द्वारा एक बड़ी तादाद में आज युवाओं के ऊपर इसका आत्मा काम कर रहा है। यह अश्लील चलचित्र का, जिसे पोर्नोग्राफी का आत्मा कहा जाता है, एक बड़ी तादाद में युवाओं के ऊपर बड़ी मात्रा में काम कर रहा है, जिसकी वजह से हर एक युवा के विचारों में कहीं ना कहीं अश्लीलता आ रही है। फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, लड़का या लड़की हो। इन दिनों में हम देखते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में सबसे अधिक बलात्कार के केसेस हो रहे। क्यों हो रही है? क्योंकि ये रोकने वाली वस्तु का एक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिन रात इन सभी गंदी सोच में आज लोग बैठे हुए, इसीलिए वो हवस के पुजारी बन गए हैं, इसीलिए नाना प्रकार के गलत रिश्ते पनप रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि इस बात ने आज संसार को गुमराह कर दिया है। इस बात ने संसार को कहीं ना कहीं, मसीहत को भी गुमराह करके रखा है। लोग रात रात भर उल्लू सो जाते हैं, लेकिन रात रात तक लोग मोबाइल के पीछे जाग रहे हैं, रात रात को बातें कर रहे हैं, अश्लील बातों में पड़े हुए हैं। मुझे आपको बताने अजीजों, ये संदेश चेतावनी वाला संदेश है। यदि आप गवाहों के बादल में देखोगे, तो विश्वास के महावीर है, जिन्होंने एंटरटेनमेंट में समय नहीं बिताया, जिन्होंने परमेश्वर के समर्पण में, डेडिकेशन में समय बिताया है। अब समय हमारा है, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय कौन खा रहा है, इसका आत्म परीक्षण आपको और मुझे करना है। तब जाकर आप देखोगे, तब जाकर आप फेंकोगे, और तब जाकर आप दुनिया की बातों के लिए धीरज से नहीं दौड़ोगे। तब आप उस अनंत जीवन में पहुंचने के लिए वो धीरज की दौड़ दौड़ेंगे। ये धीरज की दौड़ दौड़ते वक्त आपको दाई ओर से बाई ओर से नाना प्रकार की आकर्षक बातें, शैतान के फंदे आएंगे, लेकिन धीरज की दौड़ दौड़ते वक्त एक रफ्तार से दौड़ने वाला वो अपनी दौड़ के ऊपर नियंत्रण पा नहीं सकता, लेकिन जो धीरज से दौड़ता है वो अपनी दौड़ पर नियंत्रण रख सकता है। वो ठोकर नहीं खाएगा। रफ्तार से दौड़ने वाला बेशक ठोकर खाने के चांसेस है, लेकिन जो धीरज से दौड़ेगा वो ठोकर नहीं खाएगा, वो नियंत्रण में रहेगा। इसीलिए नियंत्रण के लिए आपके जीवन में तमीज होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। उस दायरे में आपको दौड़ना होगा। यीशु मसीह ने कहा है, आप संसार में हो, लेकिन संसार के नहीं हो। संसार से मैंने आपको अलग किया है। हमारा गोत्र क्या था हमें पता नहीं, उद्धार के पहले हमारा वंश क्या था हमें पता नहीं, लेकिन उद्धार के बाद हम यीशु मसीह के गोत्र में, राजकीय वंश में आ गए। हम वी आर ऑल रॉयल प्रीस्ट। परमेश्वर ने हमारा गोत्र बदल दिया है, और यहूदा गोत्र के साथ हमारी एक नई जोड़नी करते हुए एक नया कलम हमको किया है, और उसमें हमें जोड़ दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो हम अब तक गवाहों के बादल से अबील का जीवन देख चुके, नूह बाबा का जीवन देख चुके, इब्राहिम बाबा और सारा बा का जीवन देख चुके, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं इसहाक का जीवन। और गवाहों के बादल से इसहाक हमसे बातें कर रहा है। शायद पिछले एपिसोड में कुछ जवानों को मेरी बात शायद हजम नहीं होगी। मैंने जो बातें बताई कि इसहाक एक ऐसा आज्ञा पालन करने वाला, अपने बाप की अधीनता में रहने वाला, जब उसको पता चला कि उसे ही बलिदान करना है, तब इसहाक उस वेदी पर हंसते हंसते लेट गया। अपने हाथ अपने बाप के हाथ में दिए। अपने बाप ने, इब्राहिम ने उसके हाथों को बांध दिया, और छुरा उठाकर वो उसका गला काटने वाला था। तब आसमान से आवाज आई, अब्राम अब्राम रुक जा, अपने बेटे पे छुरा मत चला,
मैंने जान लिया कि तू मेरे डर में है। ये सारी परीक्षा थी। परमेश्वर हमारा इसहाक निकाल कर नहीं लेता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारे इसहाक को बलिदान करने के लिए वेदी पर लाना चाहता है और हमें परखना चाहता है, ताकि हम फिर से परमेश्वर को अपने जीवन में, निजी जीवन में वो प्रथम स्थान दे सके। कभी कभी हम हमारे जीवन में परमेश्वर से अधिक हमारे इसहाक, मतलब हमारी हॉबी, हमारे शौक, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारा ज्ञान, हमारा सम्मान, हमारी पहचान, इन सब बातों को जो इसहाक कहलाता है उसे लाकर रखते हैं। और ये परमेश्वर ईर्ष्यावान परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर, ही इज अ जेलस गॉड। वो कभी कभी हमारे इसहाक को मोरिया पर्वत पर, जैसे अब्राहम बाबा को बलिदान करने के लिए इसहाक को लेकर जाने के लिए कहा था, कभी कभी हमारी खुशियों को वो वेदी पर बलिदान लेता नहीं है, लेकिन बलिदान चढ़ाने के लिए हमारी परीक्षा करता है, हमें परखता है। और जब हम परखे जाते हैं, परीक्षा में हम उत्तीर्ण होते हैं, तब परमेश्वर हमें महिमा से महिमा में चलाते। ये सब करने के पीछे का परमेश्वर का मकसद ये है, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी जगह बनाना चाहता है। कभी कभी हम परमेश्वर से सब कुछ पाते हैं, लेकिन सब पाने के बाद हम परमेश्वर को आखिरी पायदान पर रखते हैं। इसलिए नाना प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आती है, और यह परीक्षा के आने के पीछे का मकसद यही है, परमेश्वर अपनी जगह तराशता है, परमेश्वर अपनी जगह पर आना चाहता है। तब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते, तब सारे माहौल को ठीक ठाक करता है, तब आंधी तूफान रुक जाते हैं, और फिर से परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में काम करती। इब्राहिम से यही गलती हुई कि वो परमेश्वर की आवाज सुनकर तंबू से बाहर आने वाला व्यक्ति, लेकिन उस दिन परमेश्वर को बोलना पड़ा कि अब्राहम देख मैं यहां हूं। ये क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि अब्राहम इसहाक को गले लगाकर सोया था और परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा था। कभी कभी हम हमारी खुशियों को इतना लपेट कर सो जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से वहां पे लौटे और परमेश्वर की आवाज सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो धीरज की दौड़ दौड़ने के लिए हर दिन का ये प्रयत्न करते रहे। तो आओ गवाहों के बादल में देखो, उलझाने वाला पाप और रुकने वाली वस्तु को फेंको और धीरज की दौड़ दौड़ो। यह परमेश्वर की इच्छा है, इसे अपने जीवन में पूरा करो। तो इसहाक के जीवन में हमने बहुत सारी बातों को देखा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसहाक की वजह से, गौर से सुनो, इसहाक की वजह से इब्राहिम परमेश्वर का मित्र हो गया। कैसे? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब अब्राहम ने इसहाक को कहा होगा, रास्ते में उससे सवाल किया था, बाबा हम बलिदान देने को जा रहे हैं, लेकिन जानवर कहां है, भेड़ कहां है? तब अब्राहम ने कहा था परमेश्वर स्वयं उपाय करेगा। और उस वक्त वो गया, और मोरिया पर्वत पे जाने के बाद जब वो इसहाक को कहता होगा कि परमेश्वर ने पुत्र तुझे मांगा है, तब इसहाक ने वहां पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। यहां पर एक ऐसा बच्चा में दिखता है जो अपने बाप के लिए अपनी जवानी की कुर्बानी देने के लिए हंसते हंसते वेदी पर लेट गया। वेदी पर लेट गया। मैंने बहुत डिटेल में पिछले एपिसोड में बताया है, जिसको सुनना है वो सत्संग मिलन पेज पे भी सुन सकता है, वो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पेज पर भी जाके देख सकता है। मैंने एपिसोड के साथ उन सभी बातों को रखा है, देख सकते हो, सुन सकते हो। इसहाक, उसने अपने बाप को विरोध नहीं किया, उसने अपने बाप के साथ वहां पे किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं किया। उसने ये नहीं किया कि तू तो बूढ़ा हो गया है, मैं तो जवान हूं। लेकिन इसहाक को यह पता था कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ चलने के लिए जिस तरीके से समर्पण किया, और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उसको दी है, वो प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा जन्म हुआ है, तो निश्चय परमेश्वर मुझे एक नया जीवन दे सकता है। अब्राहम को भी यह पता था, यदि मैं इसहाक को अगर इस वेदी पे जलाकर राख भी करता हूं, तो मेरी राख हुई जवानी से यदि मुझे इसहाक मिल सकता है, तो इस वेदी पर जो राख होगी उस राख से भी मुझे इसहाक मिल सकता था। यह पूरा यकीन अब्राहम को था। इसलिए इसहाक का बलिदान देने के लिए अब्राहम हिचकिचाया नहीं, पूरे विश्वास से चला गया। और उसका नतीजा क्या हुआ पता है? उसका नतीजा यह हुआ कि उस दिन से अब्राहम बाबा परमेश्वर का
भक्त तो था ही था, लेकिन उस दिन से वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड हो गया, जिगरी यार, दोस्त हो गया। तो आइए याकूब उसके बारे में हमें बताता है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 21 से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। याकूब की पत्री 2 अध्याय वचन 21 से, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म मतलब राइचियसनेस गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमीन। मुझे आज के जवानों को सवाल करना है, आप आपके पसंदीदा पार्टनर को चुनते हो, फिर वो अन्य जाति से हो, लड़की हो या लड़का हो, आपके माँ बाप की मर्जी नहीं होती है कि आप अन्य जाति में शादी करें, क्योंकि अन्य जाति में कुछ लोगों को लगता है कि हम एक आत्मा हम परमेश्वर के राज्य में ला रहे, लेकिन बहुत कम जगह पर यह सफलता मिली है। लेकिन बहुत सारी जगह पे परिवार टूट गए हैं, डिवोर्स तक बात गई है और पूरा सत्यानाश हो गया है परिवार। बाइबल में स्पष्ट बताया जाता है अन्य जाति में अपनी रोटी बेटी का व्यवहार ना करना। लेकिन इसहाक हमें संदेश देता है, इसहाक अपनी जवानी को कुर्बान करने के लिए अपने बूढ़े बाप के हाथ में हाथ देकर कह रहा था, बांध दे मेरा हाथ, चढ़ा दे, मुझे बलिदान कर दे। इससे क्या होता है पता है? इससे आप आपके माँ बाप को और खुद को परमेश्वर का मित्र कहलाते हो। यह बलिदान होते वक्त इसहाक समर्पित हो गया। आज मेरा सवाल है जवानों को, आप आपके अरमानों को अपने माँ बाप की इच्छा के सामने कितना बड़ा स्थान देते हो? आपकी मर्जी को, आपके ख्वाबों को आपके माँ बाप के आत्मसम्मान के सामने कितना बड़ा स्थान देते हो? गवाहों के बादल से इसहाक आज हमसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि मैंने मेरे बाप की बात पर यकीन किया और मेरे बाप ने जब बताया कि मुझे बलिदान करना है तब मैं हिचकिचाया नहीं। मैंने मेरे बाप ने मेरे परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी उसे पूरा करने के लिए मैं कुर्बानी के लिए वेदी पर लेट गया। मैंने मेरी जवानी को कुर्बान किया। हम हमारे निर्णयों को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। हमारी मनमानी करते हुए बैठे हटीले हो गए हैं। हमारा जो भी स्वार्थ है उसके पीछे पड़े हुए हैं। आज परमेश्वर आज इसहाक के जीवन से हमसे बातें कर रहा है, स्पेशली जवानों से बातें कर रहा है। क्या आप आपके परिवार के लिए आहुति, बलिदान और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? यदि आप कुर्बानी दोगे तो मुझे आपको बताने का है कि जो अब्राहम का मित्र हो गया वही इसहाक का भी मित्र हो गया, जिसके आगे की बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए चलते हम इसहाक के जीवन से कुछ बातों की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। तो चलेंगे उत्पत्ति की किताब में। इसहाक के विवाह के लिए अब्राहम की एक मर्जी थी कि किसी अन्य जाति से मैं मेरे बेटे का विवाह नहीं करूंगा। उसने अपने, देखो 24 अध्याय का एक वचन क्या कहता है। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बढ़ती थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनियों में और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। एक वायदा लेना चाह रहा था वो, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्रों के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश और मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा। एक बाप की बुढ़ापे में क्या इच्छा है? वो कहता है कि जिन कनानियों में हम रह रहे उनमें से कोई लड़की मेरे बच्चे के लिए नहीं चाहिए। आज हमारे मसीहत में यह प्रभाव आ गया है। बहुत सारे लड़के कनानियों के साथ शादी कर रहे। कनानिया मतलब जो मूर्ति पूजक है, कनानियों मतलब जो स्वार्थी है, जो लोभी है, जो जीवित परमेश्वर को
सम्मान नहीं देते हैं। ऐसे कनानियों के साथ बहुत सारे बच्चे आज विवाह कर रहे, जिसकी वजह से विनाश का कारण बने हुए। लेकिन अब्राहम कहता है कि किसी कनानियों में से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ना लाना, तो मेरे देश से, मेरे कुटुंबियों में से, मेरे खून के रिश्ते वालों में से मेरे पुत्र के लिए, वो क्या कहता है, लड़की लाना नहीं कहा है, पत्नी लाना। पत्नी की बात कर रहा है वो। और ये बातें सुनकर हम सभी को पता है, एलिएजर निकल पड़ा, ऊंट लेके गया, फिर वहां पे पहुंचा, लामान के घर पे गया, बतूएल के घर पे गया, सारी बातें हमको पता है। मैं इन सभी बातों को छोड़कर आपको मैं एट द पॉइंट जो बात हमें समझनी है वहां पर मैं आपको लेके आना चाहता हूं। जैसे ही वो एलिएजर रेबेका को लेकर निकलता है, और जैसे ही वो अब्राहम जहां पे था, जिस क्षेत्र में था, जहां पे था, वहां पर वो लेकर आ रहा था, तो वहां से आगे की बात पर हम थोड़ा सा ध्यान मनन चिंतन करेंगे और कुछ बातों को समझेंगे। उत्पत्ति का 24 अध्याय और वचन 62 से आगे। उत्पत्ति 24:62 से आगे। इसहाक जो दक्षिण देश में, ऐसा लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में, मतलब नेगेव की तरफ की बात की गई है, नेगेव के प्रदेश के पास, लहरोई नाम के कुएं से होकर चला आता था। लहरोई नाम के कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। वाह, मतलब ये जो लहरोई नाम का जो कुआं है ना, इसका मतलब मैं आज ढूंढ रहा था, तो लहरोई नाम के शब्द का अर्थ है, मतलब है, मीनिंग है प्रार्थना की जगह। जहां पे लिखा है वो अकेला ध्यान करने जाता था। कितनी अच्छी बात है ना। ये स्वभाव उसके अंदर क्यों आया? क्योंकि अब्राहम भी अपने परमेश्वर की संगति में लहरोई के पास परमेश्वर के साथ बातें करता था। लहरोई मतलब परमेश्वर से मिलने की जगह, ध्यान करने की जगह, प्रार्थना की जगह, संगति की जगह, उपासना की जगह, भक्ति की जगह। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। इसहाक को नहीं पता था कि एलिएजर किस लिए भेजा गया है, लेकिन इसहाक अपने रोज के तरीके के अनुसार वो प्रार्थना के लिए लहरोई के पास जैसे जाता है। तो एक यहां पे छोटा सा रेवलेशन देना चाहता हूं मैं आपको। तब सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। अब उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रेबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। ये जो प्रार्थना की जगह है, यहां पे मुझे आपको बताना है कि आप लड़की हो, लड़का हो, कन्या हो, या आप कुमार हो, कुमारी का हो, जो भी हो, आप आपके लहरोई नाम के प्रार्थना की जगह पर प्रार्थना करो। एक समय आएगा आपकी आंखें आत्मिक दशा में परमेश्वर खोलेगा और आपके लिए कौन सा इसहाक है और आपके लिए कौन सी रेबेका है, ये जवाब आपको आपकी प्रार्थना में मिलेगा। वो उतर पड़ी। तब उसने दास से, मतलब एलिएजर से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? तब दास ने, मतलब एलिएजर ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। वाह, ये एलिएजर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि इसहाक जन्म लेने से पहले, यदि उत्पत्ति की 15 अध्याय में अब्राहम थोड़े से उड़ेल भून में था, सोच में था कि क्या एलिएजर मेरे वंश का वारिस बनेगा, तब परमेश्वर ने कहा था, नहीं, तेरी संतान ही तेरी वारिस बनेगी। और इसलिए वो क्या कहता है, अब्राहम मतलब मेरे दास का बेटा नहीं कह रहा है, एलिएजर कह रहा है कि वो मेरा स्वामी है। ये दर्जा क्यों मिला, ये सम्मान क्यों मिला? क्योंकि जिस परमेश्वर की इबादत अब्राहम बाबा करते थे, उसी परमेश्वर की इबादत लहरोई नाम के कुएं के पास इसहाक करता था। और मुझे आपको बताना है, संसार के कामों से, ज्ञान से, धन से, पहचान से जो सम्मान मिलेगा वो सम्मान यहीं पर ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो सम्मान मिलेगा वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आमीन, हालेलुया। और आगे देखो, उसके पहले एक घटना मैं बोलना भूल गया हूं। उसके पहले सारा माँ का निधन हो चुका है।
सारा माँ प्रभु में सो गई है। और उसके बाद एक ऐसे अकेलेपन में इसहाक जीवन जी रहा था, एक ऐसे दुख में जीवन जी रहा था जिसको सांत्वना नहीं मिल रही थी। अकेला ही वो अपनी माँ के तंबू में रहता था और अपनी माँ की याद में खोया हुआ था, क्योंकि सारा का वो लाडला बेटा था। सारा माँ चली गई और परमेश्वर ने यहां पर उसके लिए योजना बनाई और गवाहों के बादल से आज परमेश्वर आपको और मुझे भी सांत्वना देना चाहता है कि परमेश्वर आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आगे ऐसा लिखा है, तब रिबेका ने यह सुनने के बाद घूंघट लेकर अपना मुंह ढांप लिया। ये कल्चर आज हमारे देश से लुप्त होते जा रहा है। पति का जो सम्मान किया जाता था, मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम पूरा पंक्चुअल ये बातें होनी चाहिए, लेकिन यदि राजस्थान साइड जाओगे, पंजाब साइड जाओगे या हरियाणा साइड जाओगे तो वहां पे पति के सामने घूंघट लेकर स्त्री आती है। लेकिन मैं ये आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं कि आपको ये करना है, अभी हम बहुत मॉडर्न जमाने में है। लेकिन ये जो घूंघट लेने का जो तरीका, ये किस बात का रेवलेशन है? इसहाक यीशु मसीह का दर्शक है और रिबेका कलीसिया का दर्शक है। अब्राहम पिता परमेश्वर का दर्शक है और एलिएजर जो दास है वो पवित्र आत्मा का दर्शक है। एक छोटा सा रेवलेशन है, कितने लोग इससे सहमत हो गए मुझे पता नहीं। पवित्र आत्मा हमारे जमाने में कलीसिया को, दुल्हन को तैयार कर रहा है ताकि दूल्हा यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे। और यही बातें हमें पुराने नियम में दिखती है। एलिएजर अब्राहम जो पिता का दर्शक है, एलिएजर जो पवित्र आत्मा का दर्शक है, जो पिता परमेश्वर की आज्ञा को लेकर पुत्र की दुल्हन को लेने के लिए वो चला गया और रिबेका नाम की दुल्हन को लेकर आता है। और जब दुल्हन को पता चलता है कि ये जो इसहाक ये मेरा दूल्हा है, वो तुरंत घूंघट लेती है और उसका सम्मान करती है। ये घूंघट लेना मतलब पति का आदर करना है। कलीसिया इन दिनों में हमारा जो पति है, हम जो उसकी दुल्हन है, हमारा दूल्हा जो यीशु मसीह है, जिनका घूंघट पवित्रता से ढका हुआ है, उसी दुल्हन को वो दूल्हा अपने राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग नए नियम में एक वाद विवाद है, नए नियम की बातों में कहते हैं कुछ जगह सर पे ढकना नहीं चाहिए। पौलुस कहता है कि जो सर पे नहीं लेती है उसको मुंडन करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि जॉयस मेयर क्यों नहीं लेती है सर के ऊपर घूंघट या आंचल लेके क्यों नहीं प्रार्थना करती है। कुछ लेते या नहीं लेते, इन सब बातों के वाद विवाद चल रहे। लेकिन मुझे एक बात बताना है, पुराने नियम में यदि रिबेका इसहाक से विवाह से पूर्व वो उसका आदर कर सकती है, तो यदि आप विवाहित स्त्री हो तो आपको संसार में दिया गया जो पति है उसका आदर करना, जब आप प्रभु की सेवकाई में आते हो उस सर पे लेना मतलब आपके पति का आदर करना है। करना नहीं करना इस सब बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। इसके ऊपर कोई जबरदस्ती या किसी भी प्रकार के, कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्रीडम दिया गया है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ वचन का तराजू भी हाथ में ले लो। वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलो। कुछ लोग नहीं लेते। अब ये जब दिखते तो कुछ लोगों के मन में अरे यार सर पे क्यों नहीं ले रहे, कुछ लोगों का मन कहीं ना कहीं व्यतीत होता है। कुछ लोग कहते चलो चलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में चलता होगा। लेकिन मैं किसी संस्कृति के बारे में भी नहीं कहता हूं, मैं भारतीय संस्कृति के बारे में भी नहीं कहता हूं, मैं बिब्लिकल संस्कृति बताना चाहता हूं। जो उदाहरण मैंने दिया, अब्राहम पिता का दर्शक है, एलिएजर जो दास है पवित्र आत्मा का दर्शक है, रिबेका कलीसिया का दर्शक है, इसहाक यीशु मसीह का दर्शक है। जब एलिएजर मतलब पवित्र आत्मा दुल्हन को लेकर आया, तब दुल्हन ने दूल्हे को देखकर घूंघट ओढ़ लिया, मतलब उसका आदर किया। घूंघट लेना, सर को ढांपना मतलब आदर का चिन्ह है। आदर करना नहीं करना वो बहनों ने सोचना चाहिए, वो उनका निर्णय है। उनका न्याय किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में। उन्होंने सोचना चाहिए लेना या नहीं लेना। आमीन। यहाँ पे ये बातों से मुझे आपको केवल प्रोत्साहित करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये पुरानी नियम की घटना नए नियम के साथ जो जुड़ती है ना, बहुत मजा आता है उसके ऊपर मनन चिंतन करने को। आज पवित्र आत्मा
यही बात कलीसिया को तैयार कर रहा है। एक समय बीच बादल में जब दूल्हा तैयार होकर आएगा, तब दुल्हन उस आदर सम्मान के साथ दूल्हे के साथ उठा ली जाएगी। हालेलुया। आगे बहुत अच्छी बात है, उसकी ओर चलेंगे। यहां पे मैं रुकूंगा क्योंकि इसहाक के बारे में और कुछ बातें मुझे बतानी है, मैं अगले एपिसोड में लेकर जाऊंगा। बाइबल कहती है 66 वचन में, दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि मैं कैसे गया, फिर रिबेका ने मेरे ऊंट को पानी पिलाया, फिर मैं वहां गया, ये सारी बातें बताई। और ये बातें बताने के बाद ये भी बताया कि तेरे बाप ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की थी कि कनानियों में से नहीं तो मेरे लोगों में से ही तेरे लिए पत्नी लाऊं, और मैंने वो मेरा काम किया है। आगे किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। इसका भी एक रेवलेशन है। आप कहेंगे बहुत सारे प्रकाशन आप दे रहे हो। आज जो भी पत्नी बनाकर लाता है ना अपने घर में, वो अपने मां के तंबू में उस पत्नी को लेकर जाए। मतलब तंबू में क्या है? तंबू में उसकी मां के संस्कार है, तंबू में उसकी मां के जो प्यारी बातें हैं, तंबू में उस मां का प्यार है। और मां के तंबू में इसलिए लेके गया क्योंकि इसहाक अपने आप को मां के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला समझ रहा था। आज परमेश्वर जो विवाह होने के बाद आज दुनियादारी में घूमने से अधिक पहले अपनी पत्नी को अपनी मां के संस्कार की बातें बताओ, अपनी मां के तंबू में लेकर आओ। मां अगर जीवित दशा में हो या प्रभु में सो गई हो, लेकिन मां की बातें बताओ कि मेरी मां मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती थी और मेरी मां की मर्जी थी कि मैं इस तरीके से चलूं या ये बनूं या ये करूं, या मेरी मां की मर्जी थी कि ऐसी दुल्हन या ऐसी बहू उसके लिए मिले। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छी बात दिखती है। माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। वाह, अपने मां के तंबू में लाया। मां के तंबू में लाना मतलब मां की मर्जी में लाया, मां की इच्छा में लाया और फिर उसके साथ ब्याह कर लिया। आज आप मां बाप की मर्जी में ब्याह कर रहे हो क्या? मां बाप की इच्छा में ब्याह कर रहे हो क्या? गवाहों के बादल से इसहाक हमें आज संदेश दे रहा है, मेरे प्रिय लोगों, जो विवाह करने वाले हैं, जो विवाह की बातें, विवाह का प्लान कर रहे हैं, वो अपनी मां के तंबू में लाकर ब्याह करे। मतलब अपनी मां की मर्जी के अनुसार विवाह करे। बहुत सारी जगह पर मां की मर्जी को तुच्छ जाना जाता है। मां की मर्जी से विवाह करने के लिए शायद आपकी मर्जी को कुर्बान करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। दे दो बलिदान। और बाइबल कहती है और उसने रिबेका से प्रेम किया। इस प्रकार, गौर से सुनो, इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। जो बहू या जो पत्नी बनकर घर में आती है ना, उस बच्ची ने जो विवाहित होगी, मैं दोनों तरफ बोलता हूं, केवल लड़कों के बारे में नहीं, लड़कियों के बारे में बोलता हूं। जब आप किसी घर में विवाहित होकर जाते हो, तब आप उस परिवार के लिए शालोम बनकर जाते हो। रिबेका जब इसहाक के उस दुखित परिस्थिति में आई थी, जब वो सारा के तंबू में आई, सारा के तंबू में इसहाक रोता होगा, बिलखता होगा, लेकिन जिस दिन रिबेका के साथ उस तंबू में आया, बाइबल कहती है कि इसहाक को सांत्वना मिली और इसहाक को शांति मिली। उस दिन से उसके जीवन से मां का दुख चला गया। मुझे आपको बताना है, विवाह के बाद आपके पति के साथ इस तरीके से रवैया ना हो कि वो अपनी मां की याद में आंसू बहाए, उसको अपनी मां की याद ना आए। आप पत्नी की भी जगह निभाओ और मां की भी जगह निभाओ। मां को कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए। उस प्रकार से पति को भी बोलने की जरूरत नहीं है। पति का दर्द समझना चाहिए, पति की जरूरत समझना चाहिए। पति की जो बातें बोलकर तो भिखारी को भी मिलता है, लेकिन जब बिना बोले जब आप देते हो तो आप पत्नी के साथ साथ मां का भी किरदार निभाते हो। और ये किरदार रिबेका ने सारा के तंबू में इसहाक के लिए निभाया। इसलिए बाइबल कहती है कि इसहाक को सारा के मृत्यु के पश्चात तब जाके शांति मिली। मतलब उतने दिनों तक इसहाक दुख में था। आमीन, हालेलुया।
आज मैं यहाँ पे रुकता हूं और बहुत सारी बातें मैं इसहाक के जीवन से बताना चाहता हूं कि इसहाक को वो बलिदान करते वक्त अपने बाप के साथ वो सहमत हुआ, वेदी पर खुशी से सो गया। उसका प्रतिफल क्या मिला? तो पहला प्रतिफल ये मिला कि उसको एक योग्य वधु और एक जीवन साथी और योग्य पत्नी मिली, जिसके द्वारा उसका वंश आगे बढ़ा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में नए सिरे से काम करे। गवाहों के बादल में देखो, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को फेंको और अनंत जीवन की दौड़ में धीरज से दौड़ो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की है, इस पेज को प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के करीब आए और उनका जीवन आशीषित हो जाए। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।